हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि राजस्थान क्रम चयन बोर्ड जयपुर जिसने परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2025-26 का कैलेंडर जारी कर दिया है कि 25 में कौन-कौन सा एग्ज़ाम होगा और कब होगा। किसमें सीईटी की आवश्यकता है, किसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं, वो एग्ज़ाम भी कब होगा। पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। चलते हैं, हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कि बोर्ड द्वारा वर्ष 2025-24-25 प्रस्तावित वर्ष 2025-26 परीक्षा कैलेंडर पत्र क्रमांक 520 दिनांक 24/10/2024 जारी किया गया था। कुछ परीक्षाओं में तिथियों में आंशिक परिवर्तन या आगामी भर्ती परीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए अब इनके स्थान पर आदि दिनांक नवीनतम परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार हैं। तो हम सभी पेपरों की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 टंकण परीक्षा नॉन सीईटी का मतलब ये हो गया कि इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षा में सीईटी की आवश्यकता नहीं है। ये हो गई 19 मार्च को बुधवार को, ठीक है। और ये होगी टाइप टेस्ट का मोड एग्ज़ाम है 20/5/2025, यानी कि इसमें लिखा है कि प्री डीवी, ठीक है। उसके बाद जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2024 नॉन सीईटी, इसमें भी नॉन सीईटी यानी कि सीईटी की आवश्यकता नहीं है। ये पेपर 12 अप्रैल को होगा, ऑफलाइन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आती है उसके बाद पटवारी सीधी भर्ती 2025, इसमें ग्रेजुएशन सीईटी की आवश्यकता है। ये 11 मई रविवार को होगा, ऑफलाइन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। कनिष्क तकनीकी सहायिका संविदा भर्ती 2025 नॉन सीईटी 18 मई रविवार को होगा, ऑफलाइन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है कि ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की है। इसमें ये पेपर होगा 2 जून को होगा 2025, ऑफलाइन टीबीटी या सीबीटी पर। और फिर है सोशल वर्कर कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट एग्जाम इन नॉन सीईटी 2 जून 2025 सोमवार को ही होगा। इसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का एग्ज़ाम है, इसमें भी सीईटी की आवश्यकता नहीं है। ये 3 जून को होगा, ऑफलाइन। सीनियर काउंसलर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम 2025 नॉन सीईटी, ये 3 जून 2025 को होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये होगा 4 जून 2025 को। फिर होगा फार्मा असिस्टेंट, ये होगा 5 जून 2025 को। इसके बाद है फीमेल हेल्थ वर्कर, जिसमें 5 जून 2025 को ऑफलाइन पेपर होगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है सीएचओ का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं होती है। ये 6 जून 2025 को शुक्रवार के दिन ऑफलाइन पेपर होगा। आगे चलते इसका टाइम टेबल का और भी शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। नर्स के रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम 2025 नॉन सीईटी, इसे 6 जून 2025 को ऑफलाइन होगा। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, इसका एग्ज़ाम है नॉन सीईटी 8 जून को होगा 2025 रविवार को। नर्सिंग ट्रेनर का एग्ज़ाम है वह 8 जून 2025 रविवार को ऑफलाइन होगा। अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर है वह नॉन सीईटी यानी कि 9 जून को सोमवार को ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। फिर इसमें साइकेट्रिक केयर नर्स हैं, इसमें नॉन सीईटी 9 जून 2025 को ऑफलाइन पेपर होगा। इसके बाद है इसमें रिहेबिलिटेशन वर्कर हैं, जिसमें भी 10 जून 2025 को ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। साइटोथेरेपिस्ट असिस्टेंट का जो है नॉन सीईटी 10 जून 2025 को इस ऑफलाइन पेपर होगा। मेडिकल लैब टेक्नीशियन है नॉन सीईटी 11 जून को 2025 को ऑफलाइन पेपर होगा, बुधवार को। यह है कंपाउंडर आयुर्वेद का जो एग्ज़ाम है ये 11 जून 2025 को ऑफलाइन होगा। ऑडियोलॉजिस्ट रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम 2025 नॉन सीईटी 12 जून 2025 गुरुवार को ऑफलाइन पेपर होगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का 12 जून 2025 को गुरुवार को इसका भी ऑफलाइन पेपर होगा। फिर इसके बाद में है सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र का है, इसमें 13 जून 2025 को शुक्रवार को पेपर होगा, ऑफलाइन होगा। पशुधन सहायक सीधी भर्ती का पेपर है, ये होगा हमारे पास
13/6/2025। ऑफलाइन का 13, ठीक है। लेखा सहायक संविदा भर्ती का है नॉन सीईटी, इसमें 16 जून 2025 को ऑफलाइन होगा। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती है, इसमें सीईटी की आवश्यकता है ग्रेजुएशन वाली। 12 जुलाई 2025 को ऑफलाइन पेपर होगा। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड से 3rd संयुक्त सीधी भर्ती नॉन सीईटी, सीईटी की आवश्यकता नहीं है। 27 जुलाई को ऑफलाइन पेपर होगा। प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन की आवश्यकता है 12 अगस्त और ऑफलाइन होगा। चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का जो पेपर था वह अब होगा 19 इसमें इसका जो चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का जो पेपर है इसमें नॉन सीईटी, इसमें भी सीईटी की आवश्यकता नहीं है। यह होगा 19 सितंबर, ठीक है, और 21 सितंबर को ये होगा, ऑफलाइन होगा। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2025, इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। ये 2/11/2025 और 3/11/2025 ऑफलाइन पेपर होगा। परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का जो भर्ती निकली थी ये पेपर होगा 22 नवंबर 2025 को। ये परिचालक का यानी कंडक्टर का पेपर है, ये भी ऑफलाइन होगा। इसके बाद है वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा सीईटी की आवश्यकता है 12वीं, इसमें सीईटी की आवश्यकता होगी। 23/11/2025 को ऑफलाइन पेपर होगा। प्रवेशक महिला प्रवेशक का सीधी भर्ती 2025 सीईटी की 26 दिसंबर को ऑफलाइन पेपर होगा। जमादार ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2025, ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी की आवश्यकता होगी। 27/12/2025 ऑफलाइन पेपर होगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 यानी रीट बेस्ड पर जो होती है वो होगी रीट पास, इसमें रीट की आवश्यकता है, पासिंग की रीट पात्रता होनी चाहिए। यह होगा आपके 17 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 ऑफलाइन पेपर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद समान पात्रता परीक्षा स्नातक 2025 सीईटी, ये 20 फरवरी ऑफलाइन 20-22 को होगा, ये अगली 2026 में होगा ये। फिर उसके बाद में कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा 2025 सीईटी, ये 8 मार्च 2026 को होगा ऑफलाइन। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी सीईटी 8 मई 2026 को होगा ये पेपर ऑफलाइन, और 10 मई 2026 को रविवार को भी होगा। कर सहायक सीधी भर्ती परीक्षा यानी कि उसमें जो कर विभाग होता है उसमें नॉन सीईटी, ये 28 जून 2026 को ऑफलाइन पेपर होगा। लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्क सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, ये होगा 5/7/2026 को ऑफलाइन पेपर होगा। 6/7/2026 सोमवार को पेपर होगा। फिर इसके बाद में है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का जो निकलेगी वो होगा 22 अगस्त 2026 को ऑफलाइन पेपर होगा। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशन सीधी भर्ती परीक्षा 2025, ये होगा 23/8/2026 रविवार को होगा ऑफलाइन। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025, ये होगा 13 सितंबर 2026 को ये पेपर ऑफलाइन होगा। तो ये मतलब गवर्नमेंट ने 2026 में होने वाले सितंबर तक की डेट दे चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा पेपर है तो आप दें। और मैं हर महीने में होने वाले एग्ज़ाम के अलग अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आप देख सकें कि इस महीने में कौन सा एग्ज़ाम होगा और किस महीने में कौन सा एग्ज़ाम होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। और यहाँ पर ये लिखा है कि विधि प्रशासनिक एवं अन्य अपरिहार्य के कारण अलावा प्रयास होगा कि दी हुई तिथि से पहले या इस तिथि पर मेरिट लिस्ट घोषित की जा सके। यदि किसी परीक्षा में आवेदकों की संख्या कम है तो एग्जाम मोड या ऑफलाइन से ऑनलाइन सीबीटी किया जा सकता है। नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट WWRSMSSB राजस्थान गवर्नमेंट इनका नियमित रूप से अवलोकन करें। तो ये पूरी डेट दे चुके हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़ लें, नोटिफिकेशन को कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि कौन सा एग्ज़ाम उनके लिए ज़रूरी है और वो कब कितना समय बचा हुआ है इनकी तैयारी के लिए। धन्यवाद।